कलीसिया में बोया जाए। मैं ये विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति से बात करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पूरी चर्च एक बार जोर से बोले आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल निकालेंगे मत्ती 23 उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 39 के ऊपर। मत्ती 23 उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। सभी लोग निकालें। नया नियम मत्ती 23 उसका 23 वचन पढ़ेंगे पेज नंबर 39 के ऊपर। अपनी बाइबल को निकालेंगे। मत्ती 23 उसका 23 वचन हम सभी लोग पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से और सुनेंगे वचन। हे कपटी शास्त्रों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीना सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो उपदेश कम करो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ दे। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छांट डालते हो परंतु ऊंट को निकल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरे हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होगा। बाइबल में लिखा कि जो शास्त्री और फरीसी थे, बैठ जाओ सारे लोग जितने पढ़ते। बाइबल में लिखा जितने भी शास्त्री फरीसी उस टाइम के जितने भी ज्यादा धर्म गुरु बन के घूमते थे, प्रभु यीशु उनके ऊपर लानत डाल रहे हैं। कहते हे कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सब बोलो आमीन। लानत डालने का जो कारण था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त लोगों के जीवन के अंदर की बात कर रहे थे और फरीसी और शास्त्री बाहर की बात करते थे। वो लोग लोगों को ये सिखाते थे कि भाई आपको बाहर से साफ सुथरा होना जरूरी है, अंदर से कौन आपको देखेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा देनी शुरू करी स्वर्ग की, तो उसने कहा तुम्हें अंदर से मन फिराना होगा। तुम्हें बाहर से साफ नहीं बल्कि अंदर से साफ होना होगा, क्योंकि जिस दिन तुम अंदर से साफ हो जाओगे उस दिन बाहर से भी साफ करने लगोगे। कितनों को बात समझ आ गई? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर का बेटा होकर धरती पे आया। मारा क्यों उसको? किसी वजह से, क्योंकि वो उन पर लानत डालता था कि तुम गलत शिक्षा देते हो, जो आज भी इस दुनिया में दी जाती है। आज भी हजारों बाबाओं के सत्संगों में, तांत्रिकों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा, किसी सियाने आदमी के द्वारा ये सलाहें दी जाती है। सुबह नहाकर आपने परमेश्वर के सामने जाना, आपने हाथ धो के खाना खाना, आपने जब परमेश्वर के सामने बैठना है तो कपड़े आपके साफ होने चाहिए।
आपके हाथ पैर धुले होने चाहिए। और उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं करता कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो तेरा मन साफ होना चाहिए। ये बात कोई नहीं करता। आज भी ऐसे लोग ये बात नहीं करते कि जब तुम परमेश्वर के घर में जाओ तो तुम्हारे कपड़े भले साफ हो या ना हो, पर तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुम लालच के चक्कर में चर्च में मत जाना। तुम सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए या अपना कुछ फायदा कराने के लिए चर्च में मत जाना। चर्च दूसरी जगहों से अलग क्यों है? ये बाबाओं के सत्संगों से अलग धार्मिक स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ ऊपर से कपड़े साफ करने की बात नहीं की जाती। हालेलुया। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपए की शर्ट पहन के बैठ जाऊँ उसका कोई फायदा नहीं अगर मंदिर साफ नहीं। एक मसीही व्यक्ति की लड़ाई किस चीज से आपको मालूम? मैं आपको बता दूं। एक मसीही व्यक्ति की लड़ाई है वो किसी तरह शारीरिक गंदी वासनाओं में ना गिरे। आपकी लड़ाई है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गंदी गाली ना निकले। आपकी लड़ाई है कि कहीं मेरे मुंह से कोई झूठ की बात ना निकले या मेरे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। आप किसी अन्य जाति के पास बैठो जो नॉन बिलीवर है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता या नहीं जानता, वो किसी आदमी को गाली देके आ भी जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा तो नॉर्मल सी चीज है, हम रोज देते। वो बड़े से बड़ा झूठ बोल के भी आम आदमी वो आराम से सुख की नींद सो जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं कि मैंने आज झूठ बोला। वो अपनी वाइफ के होते सोते भी दूसरी औरत के साथ रहकर आ जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आम चीज है। और अगर एक मसीही व्यक्ति ऐसा करता है उसकी रात की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसने बात पढ़ रखी है कि मुझे अंदर से साफ होने की जरूरत है। इसलिए आज जब एक मसीही व्यक्ति पाप करता है, एक मसीही व्यक्ति गलती करता है, एक आराधक गलती करता है, एक पास्टर भी गलती करता है, तो उसको दुख पता क्यों होता है? उसको ये बात मालूम है मैं ऊपर से चाहे जितना मर्जी साफ बन के दिखाऊं लोगों को, और अगर मेरे अंदर पाप है मैं कहीं सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसको इस बात का हमेशा दुख रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने लानत डाली उन लोगों पे। कहते तुम, उन्होंने एग्जाम्पल देखा था, कटोरा, प्लेट, पतीले, बर्तन को ऊपर से साफ करते हो, अंदर से साफ नहीं करते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा ऊपर से तो तुम उन्हें मांझ लेते हो, अंदर से साफ नहीं करते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। बाइबल ऐसा बताती है उसने लानत इसीलिए दी थी, वो साफ तो कर रहे थे लोगों को, पर कहां से? बाहर से, अंदर से नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर आज भी आप अपने आप को बाहर से साफ रखने की कोशिश कर रहे हो या बाहर से लोगों को साफ सुथरा बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो बाइबल ऐसा बताती है ये लानत आपके ऊपर भी डाली जाएगी कि हाय तुम्हारे लोगों के ऊपर। देखा, मैं लानत डालता हूं तुम पे कि तुम ऊपर से तो साफ कपड़े पहन के बैठे हो और अंदर तुम्हारे असंयम भरा हुआ, तुम्हारे अंदर छल और बैर भरा हुआ। आज भी आप ऐसे मसीहों को मैं आपको लिख के देता हूं, आप बुलाओ। ऊपर से वो लोग जय मसीह की करते दिखेंगे, आप संडे उन्हें बोलो 4,000 रुपए का काम है, वो संडे छोड़कर जॉब पर चले जाए। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो ऊपर से मसीही दिखते हैं, अंदर से हैं। आज भी हैं ऐसे लोग। वो संडे चर्च तब तक आ रहे हैं जब तक उनका ऑफिस वाला ऑनर उनको बुला नहीं रहा। जिस दिन उसने बोल दिया मैं तेरे को 500 रुपये फालतू दूंगा, उस दिन वो चर्च को लात मार के चले जाए। ये इज्जत है उनके लिए परमेश्वर। उसने कहा लानत है तुम लोगों पे, तुम ऊपर से अपने आप को मांजते हो, साफ करते हो, और अंदर से अपने आप को साफ नहीं करते। उसने कहा तुम्हें जरूरत है अपने आप को अंदर से साफ करने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ऊपर से चूना फिरी हुई कब्र के समान। जब चूना किसी पे लगाया जाता व्हाइट रंग का, देखा नहीं देखा? आपने देखी किसी को चूना लगाते हुए देखा किसी घर को? जब व्हाइट कलर का वो हो जाता है कितना सुंदर लगता है। एक लेडीज का घर बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर घुसे पता चला लेडीज घर में झाड़ू भी नहीं मारती, घर में जाले लगे हुए कोने कोने। क्या वो लेडीज कभी इज्जत कमाएगी? कभी नहीं कमाएगी। उसने कहा लानत है तुम पे, तुम्हारे घर बाहर से साफ रखे अंदर से नरक बने। तुम्हारा परिवार बाहर वालों के लिए एका रखता है, घर तुम्हारे का अगर कोई आए तो कलेश के अलावा कुछ सुनने को ना मिले। कहता लानत है तुम्हारे जैसों। तुम चर्च में बहुत नम्र हो, बड़े जी करके बात करते हो, घर पे जाके
आपका रवैया बदल जाता। चर्च में आप एक प्रार्थना करने वाले एक पुरुष और एक स्त्री की तरह लगते हो, घर जाके तुम प्रेयर नहीं करते। उसने कहा लानत है तुम पे, तुम ऊपर से बर्तन को धोते हो, तुम ऊपर से धोते हो, अंदर से तुम आज भी मैले पड़े हुए। आज परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता वो समझो, आप ऊपर से मसीह बने हो, अंदर से नहीं। जिस दिन अगर अंदर से बन जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार चर्च में दिखेगा तुम्हें। आज क्यों लोगों के परिवार चर्च में नहीं है, क्यों लोग अकेले चर्च आ रहे हैं आज तक? क्योंकि वो ऊपर से मसीह है, अंदर से नहीं। हाँ, लोगों के लिए वो 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी लेडीज हो सकती है जो बाइबल पढ़ रही है, यीशु मसीह को मानती है, अंदर से वो जानती है कि मैं उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से मुझे चलना चाहिए था। देखा, एक मूर्ख स्त्री अपने घर को उजाड़ देती है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक मूर्ख स्त्री एक असली जेन्युइन मसीह बन के चलती है, वो 1000 रुपए का काम देके दौड़ नहीं जाती चर्च छोड़ के। उसको मालूम है चर्च जाने से क्या होगा। आज भी आप उन लोगों से मिलो जो चर्च नहीं आते और उन लोगों से मिलो जो चर्च आते, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मैंने आपको पिछले संडे बताया कि आपको परमेश्वर के मंदिर की इज्जत करनी। कौन है परमेश्वर का मंदिर? कौन है? उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। तुम जितना गंदा इसको करते जाओगे उतना मैं तुम्हारी जिंदगी से जाता चला जाऊंगा। आप कैसे कह सकते हो कि एक कटोरी जिसके अंदर गंदगी लगी उसमें आप दाल चावल डाल के खा लोगे? खा लोगे क्या? कभी नहीं खा सकते। जितना आपका शरीर गंदा है अंदर से, परमेश्वर कभी आपके पास नहीं आएगा। हाँ, आप चर्च में सेवादार हो, आप चर्च रेगुलर जाते हो, आप बहुत कुछ करते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके मंदिर में रहता नहीं। क्योंकि बाइबल में कहा तेरा शरीर मेरा मंदिर है। परमेश्वर के रहने का स्थान आपका शरीर है, और आपके शरीर में आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, आपके शरीर में कोई और लड़का रहता है, आपके शरीर में झूठ या चुगली रहती, तो परमेश्वर वहां रह नहीं सकता। आपके शरीर के अंदर लंगर प्रसाद भरा हुआ है, वो कैसे वहां पर आ सकता है? उसने कहा मैं तो पवित्र इतना कि मेरी पवित्रता की कोई तुलना नहीं कर सकता। तुमने लंगर खा लिए, राह चलते लंगर बटरा भंडारा बटरा खाते जा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो परमेश्वर मेरे अंदर है, ऐसा हो नहीं सकता। ये झूठी बात है। आपने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप अभी भी रिश्तेदारों का मुंह देख रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप इसे मंदिर की तरह संभाल के भी रखोगे। एक मंदिर के अंदर दिन रात प्रार्थना और आराधना होती है, वो आप करोगे। एक मंदिर सारा दिन साफ सुथरा रहता है, उसमें पाप नहीं होता, आप इसको वैसा बना के रखो। बाइबल में लिखा इस शरीर को साफ करने का तरीका क्या है? उसने कहा मैं शुद्ध जल छिड़क कर वचनों के स्नान से तुझे धोकर साफ करूंगा। जितना तुम वचन पढ़ोगे, जितना तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा तुम उतने पवित्र होते जाओ। पर बाइबल पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि हमारे गांव में जमीन के लिए एक झगड़ा चल रहा है, हमें तो वहां जाना जरूरी है। आपको मालूम कितने ही लोग, 15-16 लोग मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर अंदर मेरे पास है, सिर्फ एक शब्द बोले हमें गांव जाना है। क्यों जाना? जमीन का कलेश चल रहा है। आप सोचो, बाइबल में लिखा जो कुछ तुम्हारे लिए खोएगा 100 गुना पाएगा। आप अभी भी खेत और जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। आपकी जमीनों के झगड़े क्यों है मालूम है? क्योंकि तुमने परमेश्वर से ज्यादा परवाह अपनी जमीनों की अपनी प्रॉपर्टी की करी, इसलिए तुम्हारी जमीनें तुम्हारे हाथ से जा रही हैं। अगर तुमने वो परमेश्वर की सेवा के लिए रखी होती, ये तुमने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए रखा होता, तो आज वो 1 बीघा जमीन 100 बीघा में बदल गई हो। क्योंकि उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, उसे 100 गुना लौटा कर वापस करूंगा। पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा खोद कर रखते हैं अपने पास और सोचते हैं कि हम परमेश्वर को ना देकर आशीषित हो जाएंगे। बाइबल में लिखा जैसा तू बोएगा वैसा तेरे साथ मैं करूंगा। तू कंजूस रहेगा, मैं भी तेरे साथ कंजूस रहूंगा। अगर तू खोल कर मेरे लिए बोएगा तो मैं भी तेरे लिए खोल कर अपना बार आशीष करूंगा। आज मैं अगर अपना बैंक खाली करता हूं तो मेरा बैंक परमेश्वर भरता है। अगर मैं अपना बैंक खोल के रख लूं और आपके सामने रोता रहूं, चर्च में तरपाल फट गई है, टेंट फट गया है, कृपया अपने दान बोए, तो मेरे जैसा झूठा आदमी कोई नहीं दुनिया। अगर मुझे मालूम है मेरे पास पैसा पड़ा तो मैं निकाल के आपको बोलने से पहले तरपाल लगवा दूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जितना बोऊंगा उतना मैं काटूंगा। मैं 2500 की नौकरी से आज अपना बिजनेस पे आ गया हूं।
सिर्फ किस वजह से मालूम? इसी वजह से कि मैंने अपना बीज बोना बंद नहीं किया। मैंने कभी अपने बैंक में पैसा नहीं छुपाया, मैंने कभी अपनी जेब में पैसा नहीं छुपाया। मैं आज भी, लोग मेरे से पूछते हैं कि पास्टर जी अपना घर कब बनाओगे? मैंने कहा आज मुझे अगर जमीन बनाने का मौका मिले, मैं वो जमीन चर्च में दान दे दूँ। मुझे घर बनाने का शौक नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरा चर्च बनेगा, जिस दिन परमेश्वर का घर बनेगा, वहां मेरा कमरा भी बन जाएगा रहने के। उस दिन इस चर्च में जो सेवा करते हैं उनके लिए भी मकान बन जाएगा। और मेरा मकसद घर बनाना नहीं। अगर मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे अपना घर बनाना होता तो तब का मैं कितने मंजिल मकान खड़ा कर लेता। मैं यहाँ पर सेवा नहीं कर रहा था, मैं नौकरी पे, बिजनेस में, कहाँ का जाके पैसे कमा रहा था। आज भी मेरे पास, मैं अपना फोन खोल के आपको दिखाऊं, आपने देखा वो मोती का काम करते लोग, ये वाला मोती पहन लो तो गुस्सा काबू हो जाएगा, ये वाला मोती पहन लो तो आपके घर बरकत आ जाए। देखा वो मोती बेचते लोग, उनके मेरे को पता है 20-20, 30-30 हजार के ऑफर है। सिर्फ 20 मिनट काम अगर उनका कर दो एक दिन में, तो मेरे को 30,000 रुपये महीना मिलेगा एक आदमी से। और कितने लोग मेरे को मैसेज करते कि आप हमारा काम करो, मैं करता नहीं क्योंकि बाइबल के खिलाफ है काम। अगर मुझे पैसा कमाना तो बहुत सारे रास्ते पैसा कमाने के। पीतमपुरा के अंदर मैं एजेंसी के अंदर नौकरी छोड़ के आया था, फेसबुक एग्जीक्यूटिव में मैनेजर के साथ काम था मेरा। वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्यों? मेरे को ऐसा काम करने के लिए कह रहे थे जो बाइबल के खिलाफ था। मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मेरी मम्मी भी ये बात जानती, मैंने कितनी नौकरियां छोड़ी, कितना काम मैं पकड़ता नहीं, सिर्फ इस बाइबल की वजह से। 1-2 साल लगेंगे मुझे फ्लो डालने, और मैं कहाँ डाल रहा हूँ पैसा? सारा इस चर्च में। इसलिए जब बाहर से पास्टर आते हैं तो तुम्हारी तारीफ करके जाते हैं। वो मसीही जो कंजूस बन गए हैं, छोड़ दो ये बात बोलना यहोवा मेरी सारी घटियों को पूरी करेगा, वो नहीं करेगा कंजूसों की कुछ भी पूरी। उसने कहा अगर तू बोएगा मैं स्वर्ग का झरखा तेरे लिए खोल दूंगा, ये वचन उसमें लिखा है। हालेलुया। उसने कहा लानत है शास्त्री और फरीसियों तुम पे, तुम ऊपर से अपने आप को संवारते हो। मैं आज आपको कहता हूँ, इस चर्च में आप सफेद कपड़े पहन के आए हो, चमकने वाले, आप पूरा सफेद वस्त्र पहन के लोग आपको करें और बड़ा कितना शानदार लग रहा है, सफेद कपड़े पहन के आए, अंदर से काला है, झूठ बोलता है, पाप भी करता है। वो उसके सफेद कपड़ों से क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जा सकता। हाँ, वो लोगों के बीच में यूनिक जरूर लगेगा, सुंदर जरूर लगेगा। अरे वाह भाई पास, आज तो यार, आज तो चर्च में ये या बुलेट पूरे सफेद कपड़े पहन के आए। बाइबल में लिखा तुम बर्तन को ऊपर से धोते हो, अंदर से नहीं। तुम ऊपर से नहा के आए हो, अंदर से नहीं। हालेलुया। ऊपर से मसीही है लोग, चाहे वो एजेड लोग हो, चाहे यूथ हो, चाहे जवान लड़के लड़कियां हो। जवान लड़के लड़कियों का ज्यादा बुरा हाल हो गया। 95% ऐसे यूथ से मैं मिला, ऐसे लोगों से मैं मिला जो बहुत जबरदस्त मसीही थे, जबरदस्त वाले मसीही। और जब उनकी जिंदगी को मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते भाई साहब ये मसीही है, इसकी शराब की दुकान है अपनी, ये आपको मसीही इसकी ये शराब बेचता ही। आप हैरान हो जाओगे लोगों को देख के। मैं कल शनिवार को एक जगह गया बिजनेस के लिए, वहां पे बड़ा खेत वाला रास्ता था, धूप वाला, बड़ी गर्मी थी। मैं जब ऑफिस में पहुंचा, जिससे मैं मिलने गया था, तो मेरे कपड़े गर्म थे बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी में मैं पैदल चल के गया। मुझे एक बंदे की बात याद आई उसी वक्त, कुछ धूप में जब मैं जा रहा था। एक बंदे ने मेरे सामने अपने फादर को पता क्या बोला? कहते मॉडर्न बनो, थोड़ा पानी खुद ले लो जाके, मॉडर्न बनो थोड़ा। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, लोग मेरे सामने बोलेगी थी बात। उनका बाप काम से आया गर्मी से, पानी मांगा, पानी दिया नहीं, तो जो फादर था उसने खुद डाल के पी लिया पानी। तो बच्चा उसको पलट के कहता है क्या हो गया, थोड़े मॉडर्न बनो, क्या हो गया, खुद ले लिया पानी, तो मोहर लगी कि हम डाल के देंगे पानी। जब मैं कल वो धूप में घूम रहा था ना, तब मुझे बात याद आई। मैंने कहा अगर सोचो मैं बाप हूँ और मैं ऐसी गर्मी में घूम रहा हूँ और मैं पैसे कमा के मैं तेरी गड्डी घर लेके जा रहा हूँ और मेरे बच्चे मेरे मुंह पे बोलते हैं खुद नहीं ले सकते पानी उठ के, थोड़े मॉडर्न बनो। कैसे मैं अपने मुंह से उस बच्चे को आशीष दे सकता हूँ? मैं जिंदगी में नहीं दे सकता, मैं उसे सिर्फ बदुआ दूंगा। क्या कहा था?
इज़राइल जिसका नाम रखा गया। अब्राहम जब बैठा था, उसने एसाव और याकूब की कहानी थी, इसमें उसने कहा था शिकार करके ले गया। उसने कहा कि जा भाई मेरे लिए कुछ शिकार करके लेके आ, मैं उसको खाऊंगा, फिर तुझे आशीष दूंगा। अब इजहार पे ऑलरेडी बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था, तो वो शिकार करने के लिए क्यों कह रहा था उसे? बाइबल में लिखा राजा से ज्यादा अमीर इजहार था, तब भी वो क्या कहता अपने दोनों लड़कों को, कुछ शिकार करके लाओ, मैं खाऊं, उसके बाद आशीष दूं। इसका मतलब पता, आप जब किसी व्यक्ति को खाना खिला दो, समझ लो मुझे भूख लगी, आपने मेरे को खाना खिला दिया, मेरे मन से जो आशीष निकलेगी वो मैं अनॉर्मल तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि आपने मेरी भूख को तृप्त कर दिया। इसलिए उसने कहा मुझे कुछ खिला ताकि मैं तुझे आशीष दे सकूं। सोचो, अब एक बाप घर में आया, उसको पानी नहीं दिया गया, अब क्या वो तुम्हें आशीष देगा? चाह तेरा घर फलवंत रहे, तूने मुझे पानी नहीं दिया, चाह तेरे बच्चे कुछ, वो जिस गर्मी से आया है वो पानी तो पिएगा, पर एक बात, अगर मेरे जैसा होगा, लानत है तेरे जैसे होगा, चाह मैं तेरे को एक बदो दूं, तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करें। ये हाल है, ये मसीही बंदे की बात बता रहा हूं मैं, ऊपर से वो मसीही है, अंदर से उसके जब मैं शब्द, मेरा मुंह खुला रहेगा तो जब मैं बात सुन रहा था, खुद उठ के पानी ले जाते, और वही बात उस बच्चे की शादी भी कराएगा, कर्जा भी उठाएगा उसी के लिए, काम भी करेगा उसी के लिए, गर्मी में धक्के भी खा गया इसी के लिए, आके वो कह रहा खुद तेरे पानी ले। ये कल मुझे गर्मी में बात बहुत अच्छे समझ आई, इससे मैंने बहुत बार वचन पढ़ा कि माँ बाप का आदर करो, लंबी उम्र मिलेगी, कल समझ आया कि आप क्यों लिखा है। भाई साहब बहुत गर्मी है बात, अगर आपके घर में आपकी माँ बाहर काम करने जाती है, या आपके फादर काम करने जाते हैं, या आपका हस्बैंड काम करना जाता है, प्लीज उसको आके दरकारा मत करो। उसको क्या ही शौक पड़ा है, मैं समझ लो लड़कों की जिंदगी 10 रुपए में कट जाती है, आपको मालूम? मेरे को 100 रुपए ना तो मैं पूरा हफ्ता निकाल लूंगा उसमें, मेरे खर्चे ही नहीं, ना मुझे कपड़े खरीदने हैं, ना मुझे घूमने जाना है कहीं, ना मुझे नेल पेंट खरीदनी है अपनी, ना मुझे मेकअप, कुछ भी नहीं खरीदना मेरे को, मेरा खर्चा क्या है? तो फिर मैं बेवकूफों की तरह कमा क्यों रहा हूँ? मुझे बहनों की शादी करनी, मुझे मम्मी के कपड़े दिलाने, मुझे अपने फादर का कर्जा उतारना है, मुझे घर का किराया देना है, मुझे इसका बिल देना है, मुझे इसकी किस्तें उतारनी है, उसका अपना तो खर्चा है ही नहीं। आज भी मेरे पास 50,000 है, मैं अपनी मम्मी को ला के दे देता हूँ, ये इसके पैसे, इसके पैसे, इसके पैसे, पापा को देना, ये किराया देना, इसमें बैठ जाता हूँ, अपना दशवां निकाल लेता हूँ सर, मेरी जरूरत तो है ही नहीं। तो फिर जो आदमी तुम्हारे लिए कमाने जा रहा है, उसको तुम आके घर ये बोलो रोटी कुट डाल के खा ले, कुत्ते को भी इंसान डाल के देता, तुम अपने आदमी को कह रहे कुट डाल के खा ले। हमारे घर में कुत्ता था तो हम डालते थे उसको खाना, मेरी मम्मी उसको पानी पिलाती थी, घर का मुखिया आया तो कहते खुद ले पानी, वाह भाई। इसलिए लोगों की उम्रें कम हो गई। उसने कहा तुम, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सारे ऐसे ही करते, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये बात ध्यान में रखना। अगर आपने अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करी, और जिनकी शादी होने वाली है, अगर तुमने अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करी, इसकी करोगे? मुझे सिर्फ इतना बताओ। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं अपने ही आदमी की बेइज्जती 4 औरतों के बीच करती, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं, मेरा आदमी तो ऐसा है, मेरा आदमी तो वैसा है। अच्छा सोचो, जूते किसको मार रही है? अपने ही आदमी को मार रही है, किसकी बीवी है? उसी की बेइज्जती करके उसी में सार रहेगी बात। ये जमाना है, इसलिए उसने कहा ऊपर से अपने आप को मत मानना, अंदर से मान। ऊपर से दिखने के लिए बड़ा अभिषिक्त आदमी है, अंदर से चोर है, पैसे खा जाता चर्च, उसका कोई फायदा नहीं। आप व्हाइट कपड़े डालो, मैं कहता हूं आप डालो, अच्छे लगोगे, अंदर से भी डालना, से बाहर से मत डालना। चर्च में प्रार्थना करके दिखा के कोई फायदा। मैंने ऐसे लोग देखे मेरे साथ घूमते थे, हम एक ठेले पे रुके, नान नहीं मिलते, नान की प्लेट मिलती खाने के लिए 40-50 रुपये, हम खाने लगे, मैंने कहा यार प्रार्थना करो फिर खाएं। उसने 6 मिनट तक प्रार्थना करी,
पता क्यों करी? मुझे दिखाने के लिए। और मैंने उसकी मम्मी से पूछा प्रेयर कहते 1% भी नहीं करते। बाहर प्रेयर कर रहा रोटी के लिए, सिर्फ इसलिए 4 लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं प्रेयर कर रहा हूं। तो घर में जाओ प्रेयर, अरे प्रेयर घर पे नहीं होती। कहां से साफ करना अपने आप को? बाहर से कि अंदर से? बाहर से सफाई अपने आप। एक आदमी को कहते हैं ना कि ये बड़ा काजू बादाम खाता है, चुकंदर गाजर का जूस पीता है ये जूस बड़ा पीता है, मौसमी पीता है, तो उसका चेहरा लाल होने लग जाता है। देखा है कि नहीं देखा आपने? आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो बड़ी अच्छी चीजें खाता है, जैसे गाजर खाता है, टमाटर का जूस पी रहा है, चुकंदर खा रहा है, ये खा, तो हम क्या कहते हैं? इसके यार चेहरे पे लाली बड़ी है। सुनो, उसने मुंह पे लगाई है क्या? खाई है उसने। वो अंदर की सुंदरता जो बाहर आ रही है उसकी आएगी नहीं आई समझ। आप किसी व्यक्ति को ऐसे देखो, आप किसी व्यक्ति को पकड़ो जो रोज खीर, मक्खन, दूध, दही ये सब खाता है। आपने पंजाब हरियाणा के लोग देखे, कभी गांव के लोगों को देखा? आप शहर की लड़की को बोलो ये बल्ली उठा के ले जा, मैं लड़की को भाई को बुलाती हूँ। अब गांव की लड़की को बोलो पूरा भांड उठा के सर पर रख के ले जाएगी। कहाँ से आएगी मैं इतनी ताकत? हमारे यहाँ पे आप लड़की को बोलो जरा सिलेंडर बाहर रख दे, नहीं मम्मी ने कहा भारी सामान नहीं था। आप गांव की लड़कियों को देखो जाके, वो खेत कटते पूरे भट्ठे 2 3 उठा के कंधे पर रख के ले जाती है खेत। कहाँ से आई वो ताकत उनके? उन्होंने ऐसी डाइट खाई, उन्होंने ऐसा खाना खाया। आज हम कहते हैं ना यार इसमें जान बहुत है, क्या खाता है? इसने ऊपर से रगड़ के थोड़ी लगाई है। आपके जो अंदर है वो बाहर आता है। आपने वचन ज्यादा पढ़ा, आपके मुंह से वचन निकलेगा। आपने गालियां ज्यादा सुनी, आपके मुंह से गालियां ज्यादा निकलेंगी। आप ऐसी औरतों के साथ बैठते हो जो चुगली ज्यादा करती है, आपके अंदर से भी चुगली ही निकलेगी। आपके अंदर से कोई भक्ति के शब्द नहीं निकलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा अपने आप को अंदर से साफ करो, बाहर से नहीं। बाहर से आपके कपड़े मैं कहता हूं गंदे हो, पर अगर आप अंदर से साफ हो, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन। जितना वचन परमेश्वर आज मेरे हृदय में गया है, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ जीवित परमेश्वर, तेरा वचन बाइबल ऐसा बताती है कि जो चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, ये वचन मेरी लाइफ में मेरी अगुवाई करे, मुझे गाइड करे। जहां जहां भी मैं गलत हूँ परमेश्वर मुझे ये वचन सुधारे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे और ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
मिट गए फासले, मिल गए रास्ते, मिट गए फासले, मिल गए रास्ते। यीशु जब से मुझे तू मिला, कैसा ये बदल हुआ। यीशु तूने मुझे चुन लिया, कैसा ये बदल हुआ। यीशु तूने मुझे चुन लिया, यीशु तूने मुझे चुन लिया, कैसा ये बदल हुआ। यीशु तूने मुझे चुन लिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये सारी प्रार्थना तेरे विरोधी बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए चर्च जोर से बोले आमीन।